Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. हमारा आज का जो सेशन है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट लेट अस से बायोलॉजी का क्विज. एंड क्रेडिट गोज टू बायोलॉजी बुक दैट इज़ फ्रॉम एस चांद लखमीर सिंह. चलिए शुरू करते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक. वन दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है. ओके चलो, तो आपको खाली बताना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, रियली वेरी सिंपल. 1 मिनट रहेगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. ठीक है, चलो भाई बोलो. कौन है जिसका लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबा. एक पुराने मूवीज में ना एक विलन रहता था लंबू आटा नाम का.
ऑब्वियसली पुराना मूवीज में से वो। चलिए आंसर दे दीजिए भाई, क्या है? लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा किसका रहता है? कार्निवोरस। लॉन्गेस्ट किसका रहता है? हर्बीवोरस। बाय द वे क्यों रहता है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज बिकॉज सेल्यूलोज की वजह से, राइट? सेल्यूलोज का सपोज लेट से डाइजेशन के लिए उनके पास होता है, और कार्निवोर के पास क्यों नहीं होता? द रीजन बिकॉज दे ईट मीट, मीट खाते हैं, दैट्स वाई इजी टू डाइजेस्ट। थोड़ा समय कम रखेंगे, 45 सेकेंड्स, क्योंकि आप इजीली दे पा रहे हो, यू कैन रीड एंड गिव द आंसर, राइट? अगर उसमें थोड़ा इशू आता है तो देन वी कैन इंक्रीज, बट लेट अस कीप इट एट 45। आइडेंटिफाई द सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ओके, तो आपके पेट में कैसा सिस्टम है वो बताना है आपको। माउथ, और उसके बाद कौन कौन है? 45 सेकेंड्स है, प्रॉपरली देखो और फिर आंसर बताओ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का बताना है, खाली ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल। हाँ, ओके, द करेक्ट आंसर इज पहले माउथ, ऑब्वियसली, पहले मुंह, उसके बाद एसोफेगस, राइट? उसके बाद स्टमक आता है। तो स्टमक वाले दो ऑप्शन उड़ गए, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले रहता, स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। सो आंसर वुड बी ए इन दिस केस, ए रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस यूज बाय अमीबा टू ऑब्टेन फूड? ओके, फूड ऑब्टेन करने का अमीबा का प्रोसेस का नाम क्या होता है? तो अमीबाइसिस, डायलिसिस, फैगोसाइटोसिस, साइटोकिनेसिस। देखो भाई, इसमें से उसका नाम क्या है? फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस ऑफ अमीबा। याद हो गया है क्या? ओके, 66%। देखो भाई, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल, उसका मतलब देखो, अमोबाइसिस का जो मतलब होता है बेसिकली, यह आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद होता है, डिसेंट्री रहता है। अमीबा का डिसेंट्री इज अमीबाइसिस, मतलब उससे अपने को इशू होता है, ठीक है। डायलिसिस वो किडनी वाला है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस नेम की जो फूड ऑब्टेनिंग वाली है। साइटोकिनेसिस सेल डिवीजन रहता है, साइटोकिनेसिस इज सेल डिवीजन। ये आपके लोअर ग्रेड में से, ये 9th में से, ठीक है। आपके डिसेंट्री वाला जो कंडीशन है वो कौन सा है? अमीबाइसिस, वो ध्यान में रखो, पहला वाला, दैट इज डिसेंट्री कंडीशन। चलिए, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज heterotrophs can convert CO2 and water into carbo. Heterotroph can create their own food, use solar energy for photosynthesis, can't create their own food. देखो भाई, क्या आंसर लेते?
उससे कुछ होता तो नहीं, मुझे लगा था उससे कुछ होता है इसलिए तुम करते होंगे। यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तो मुझे लगा तुम होशियार होंगे एंड कुछ कर रहे होंगे बिकॉज उससे कुछ होता होगा, बट उससे तो कुछ हो नहीं रहा। ओके, सो द आंसर इज ये वाला, हेटेरोट्रॉप कैनॉट क्रिएट देयर ओन फूड। खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये ऊपर वाले किसके है? ऑटोट्रॉप वालों के। ऑटोट्रॉप। हु हैज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसमें से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके पास है? क्रो, पेनिसिलियम, पैरामीशियम, प्लास्मोडियम। देखो भाई, इसमें से किसके पास आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? भाई खतरनाक आ रहा है। इसमें के खाली तुमको दो में कंफ्यूजन होना चाहिए था, ये एक और ये एक, क्योंकि वो टेक्निकली पूरा सिलेबस में नहीं है आपके। क्रो तो पक्का नहीं आता पैरासिटिक में, अपने इसमें एग्जाम्पल्स है करेक्ट। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम इज बेसिकली फंगस, फंगस रहता है वो एक प्रकार का। ओके, तो फंगस में आ जाता है। फंगाई क्यों आएगा इसके अंदर पैरासिटिक में? पैरामीशियम ये भी नहीं आएगा। प्लास्मोडियम, यस, प्लास्मोडियम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरासाइट्स वी हैव, मलेरिया वाला वही प्लास्मोडियम। आंसर वुड बी डी इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन टेकन इनसाइड। ओके, बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर लेते हैं, ऐसा कौन है? टेपवर्म्स, कस्क्यूटा, लाइस, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, अमीबा, कस्क्यूटा, पैरामीशियम। अच्छा, तुमको कैसे लगा कि डी ऑप्शन होगा बोल के? पैरामीशियम तो अंदर लेता है ना, कस्क्यूटा तो पैरासिटिक है, अमीबा भी अंदर लेता है। ये जो है ना कि जो बाहर डाइजेस्ट करते, दोज आर सैप्रोफाइट्स, बेसिकली फंगस फैमिली में से, तो वो रहेंगे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम। फंगस फैमिली वाले हैं, तीनों एग्जाम्पल है अपने बुक में। सैप्रोफाइटिक फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो बाहर डाइजेस्ट करते फिर खाना खाते हैं, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम, वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स। रट्टा मार लो उसको, ये एग्जाम्पल आपको आना ही आना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एडल्ट ह्यूमन इज, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट ट्राई मारो कि उसका लेंथ ऑलमोस्ट कितना हो सकता है, हाउ मच। अरे कैसे हो रहा है रे, कैसे? लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, चलो ठीक है, 5.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, ठीक है। ये आपको अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इवन दो इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, सो इट इज़ फाइन इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। तो आंसर इज 6.5।
प्लांट्स टेक नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, इसमें से कौन से फॉर्म में लेते हैं? यूरिया, नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ओके, बहुत ही अलग अलग टाइप के ऑप्शंस है, एक बार देख लो कौन सा ले सकते हो। ओके, इसका आंसर बताओ, ये मुहावरे का क्या था वो, मेरा वन ऑफ द फेवरेट। अकल चरने जाना। मेरा फेवरेट था वो, अकल चरने जाना। ओके, आंसर इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में रहता है। आपका प्लांट जनरली उसी फॉर्म में नाइट्रोजन को अंदर एक्सेप्ट करता है या फिर अंदर एसिमुलेट करता है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है? मलेरिया पैरासाइट, लीच, लाइस, मशरूम। चलो भाई जल्दी से बता दो, इसमें से कौन है? तुमने इतने सारे मुहावरे किए रेट, तुम्हारा कोई ऐसा फेवरेट है जिसमें तुमको सब बुलेट से बहुत हंसी आती है, या फिर यार वो मेरा फेवरेट मुहावरा है? बताओ। गाल बजना, ओके। सांप सूंघना, ओके। मतलब आंसर इज ऑब्वियसली मशरूम। अभी देखा था अपन ने, सैप्रोफाइटिक मतलब फंगस रहता है राइट, एक प्रकार का। हाँ, तो मशरूम में आएगा वो डेफिनेटली। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद फूड। सबसे पहला एंजाइम जो आपके फूड में मिक्स होता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सेलुलोज एंड लाइपेज। ओके, काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसमें से देखो भाई आपके सबसे पहला कौन सा रहता है, द फर्स्ट टर्म फर्स्ट। ओके, तुमको वो बहुत अच्छा लगता था क्या? मतलब मुहावरे, मुहावरे जनरली ना फ़ायदा क्या रहता है पता है क्या? फिक्स मार्क रहते हैं ऑलमोस्ट, लाइक अगर थोड़ा बहुत पढ़े वाला है तो। ओके, तो आंसर क्या है? ऑब्वियसली अमाइलेज। आपके मुंह वाला अमाइलेज रहता है ना जनरली, सो दैट वुड बी अमाइलेज डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बिगिनस इन, डाइजेशन कहाँ बिगिन होता है? ओके, तो आपको बताना है कि भाई डाइजेशन आपका किधर शुरू होता है। मिसक्लिक हो गए। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग कहाँ शुरू होता है भाई? ओके, तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग शुरू कहाँ होता है? माउथ के अंदर।
माउथ के अंदर, डेफिनेटली इट इज इन द माउथ। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। स्टोमेटल, ओके, आपका एंड किधर होता है पूछ रहे हैं। आपका स्टार्टिंग सपोज किधर है माउथ में, आपको एंड पूछा जा रहा है, एंड किधर होता है? चलिए बताइए एंड किधर होता है? एंड एंड एंड, अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है? अरे ऐसा कैसा, किधर एंड करा रहे हो? ये तो तुम्हारा बिजनेस है ना, तुम्हारे बॉडी में रोज होता है, तुमको पता नहीं तुम्हारा डाइजेशन किधर खत्म हो रहा। तुम्हारा ही तो बिजनेस है ये। ओके, तो आंसर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन कि स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है भाई। कैसे होगा रे स्मॉल इंटेस्टाइन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोमेटल पोर्स इन प्लांट्स आर ओपन एंड क्लोज्ड बाय। स्टोमेटल पोर आप बंद चालू कैसे कर सकते हो? O2 इन स्टोमाटा, CO2 इन स्टोमाटा, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स। देखो भाई क्या आप कर सकते हो स्टोमेटल पोर्स के लिए। तुम्हारे इस खतरनाक परफॉर्मेंस के लिए पिछले क्वेश्चन के एक खतरनाक मुहावरा याद आया है, अकल के घोड़े दौड़ाना। ओके, अकल के घोड़े दौड़ाओ, आंसर बराबर दो रे। ओके, आंसर इज वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स। आपके जो वाटर कंटेंट है आपके गार्ड सेल्स के अंदर, सो दैट इज योर, थ्रू दैट यू कैन ओपन एंड क्लोज योर स्टोमेटल पोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु क्रिएट्स बाइल जूस? बाइल जूस कौन बनाता है? हु क्रिएट्स बाइल जूस? चलो बोलो भाई। अरे किसके पैनक्रियास बाइल जूस तैयार कर रहे हैं यार? ऐसा कैसा रे? बाइल जूस कौन तैयार करता? लीवर। बाइल जूस, लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट डन इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इसमें से कौन सा नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू कार्बन डाइऑक्साइड। चलो भाई बोलो, इसमें से कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? अच्छा, कुछ जनों का खतरनाक फोटोसिंथेसिस चल रहा है, उनका कन्वर्ट ही नहीं होता, लाइट टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं होता। फिर खाना कैसे बनाते हो रे? गैस पे बनाते हो क्या? हैं? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑब्वियसली दिस। ये कहाँ होता उसमें? ये बराबर है, ये तीनों बराबर है। क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन होता, कन्वर्जन ऑफ लाइट भी होता, रिडक्शन भी होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। ओके, दैट टू ऑफ वाटर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पैदाच नहीं होता। ओके, सो आंसर ही नहीं आता, ये ऑप्शन इज डी।
आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स विथ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब होलोजोइक मतलब जो खाना अंदर खाते हैं और अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, मतलब अंदर लेके डाइजेस्ट करते हैं, बाहर डाइजेस्ट करके अंदर नहीं लेते, अंदर लेके डाइजेस्ट करते हैं। देखो भाई, इसमें से ऐसा कौन हो सकता है? बोलो, ट्राई मारो। पैराकीट, वो रंगी बिरंगी मिट्टू रहता ना, तोता, लेकिन कलर वाला। हाँ, वो तोता नहीं रहता, उसको पैराकीट बोलते हैं। तो पैराकीट एंड वो दैट इज योर बेसिकली कलर वाला तोता। यस। मिट्टू वर्ड अच्छा लगेगा। ओके, मिट्टू, ये वाला कलर वाला मिट्टू। प्लाज्मोडियम नहीं होगा। प्लाज्मोडियम कम्स अंडर पैरासिटिक। पैरासिटिक के अंदर आता है, अभी हमने देखा था। पैरासाइट अगेन तुम्हारा ये आ रहा है प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोट्रॉप स्टोर एनर्जी एज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ। ऑटोट्रॉप कौन से फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स। देखो भाई, किसमें स्टोर होता है आपका एनर्जी? ओके, उस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, उस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोट्रॉप स्टोर एनर्जी एज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑब्वियसली। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये क्या है, लाइक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए तुमको? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, लेकिन वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर, मतलब आई हैव सीन सम वंडरफुल स्टूडेंट्स दिस टाइम, इस बैच में थोड़े से देखे हैं, एंड जिनकी भी आदत लग गई है ना अभी पढ़ाई करने की, नेवर लूज इट, कंटिन्यू करो। मतलब द साइकिल डजेंट एंड। आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि 10वीं का होते ही सब कुछ सेट, कभी सेट नहीं होता। 10वीं का गया कि 11 12 का आता है उसमें सेट करने का। 11 12 का बोलते हैं कि भाई जेई नीट कर लो फिर सेट है। फिर तुम्हारा, तुम देख तो डॉक्टर के लिए जाओगे, नहीं तो इंजीनियरिंग के लिए, और किस चीज़ के लिए। वहाँ पर भी वही, ग्रेजुएशन कर लो फिर सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद जॉब कर लो फिर सब कुछ मिल जाता है, जॉब को अच्छी तरीके से करो सब कुछ मिल जाता है। ऐसा करते करते तुम 50 55 के हो जाते। अब मर जाओ कोई टेंशन नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। तो ऐसी चलती है लाइफ, ठीक है। तो बट आई वॉन्ट यू टू स्टडी, कीप स्टडिंग वॉट एवर यू आर डूइंग, प्लीज डू नॉट लूज इट। ये फोकस लूज मत करो, बिकॉज सी, तुम अगर फ्री हो तो क्या करोगे वैसे भी? तुम एक दिन खुद को फ्री रख के देखो, कुछ नहीं कर सकते। एक दो दिन अच्छा लगता है, बाद में फिर से लगता है क्या बोर है यार, कुछ तो होना चाहिए लाइफ में करने के लिए, समथिंग लाइक फायर, कुछ तो दिस इज गिविंग यू फायर। पढ़ाई चालू रखो, 11 12 में इससे भी डबल पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है एंड करियर को ठीक करना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं ना एंड दे आर रियली डूइंग वेल, ये आदत छोड़ो मत। अच्छी आदत लग गई है तुमको, कीप इट मेंटेन। चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। ऑर्गेनिज्म ग्रो एज द टाइम पासेस, फॉर लाइफ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुड बी डन इन ऑर्गेनिजम्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस इन सेल्स। रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एग्जाम्पलर में है ना ये क्वेश्चन, सेम है कि नहीं? आई थिंक हम लोग कल परसों कुछ कर रहे थे।
बट ये एग्जाम्पलर में से नहीं है, ये क्वेश्चन एस चांद में से लिया हुआ है. Okay, the answer is movement and molecule does not take place in cells. चलो करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, एक के बाद एक क्या क्या होता है. करेक्ट ऑर्डर हम बोलो. इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजेशन. देखो भाई इसमें से कौन सा पहले होता, कौन सा बाद में होता. ओके तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होगा, पहले इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन एजेशन. ऑब्वियसली दीज वर्ड्स आर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, तो इट्स ओके इफ़ यू कैन लीव. सपोज इसका कोई इशू मत रखो, टेंशन मत रखो, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी, तो यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्लोरोफिल, ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. बोलो आंसर क्या है, किधर से आता हो? वो ई ऑप्शन क्यों देंगे? ई ऑप्शन देंगे तो वो चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली नॉट. ओके तो आंसर क्या है? वाटर, वाटर, वाटर. वाटर वुड बी द आंसर डेफिनेटली. वाटर इज द आंसर. वाटर से निकलता है आपका H2. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स रिलीजेस ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन? ट्रिप्सिन पेप्सिन कौन रिलीज करता है? ओके देखो भाई, ट्रिप्सिन पेप्सिन कौन रिलीज करता है? ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है और पेप्सिन कौन रिलीज करता है? ओके बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये. आपको खाली इतना बताना है कि कौन सा रिलीज होता है और कौन करता है. ऑब्वियसली ट्रिप्सिन वुड बी रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज, पेप्सिन वुड बी रिलीज्ड बाय स्टमक. स्टमक स्टमक स्टमक, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाज. पी फॉर पेट, पी फॉर पेप्सिन. ओके तो वो ध्यान में रखना है. व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस काई के ऑफ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज? ट्रिप्सिन लाइपेज के फंक्शन क्या है? देखो भाई क्या फंक्शन है, क्या डाइजेस्ट करते हैं क्या नहीं. किसका, किसके बॉडी में ट्रिप्सिन फैट को डाइजेस्ट कर रहा है भाई? कौन सा अलग डिफेक्टिव मशीन है क्या? Okay. देखो ट्रिप्सिन पक्का प्रोटीन है, करेक्ट. ट्रिप्सिन पक्का प्रोटीन है. प्रोटीन वाले दो ऑप्शंस है. लाइपेज जनरली किसको करता है? फैट्स को. हो गया.
अपने को बेस्ट उसमें से ऑप्शन बताना है, करेक्ट? ओके, ओके, ऑब्वियसली अभी देखा हमने सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को करेगा और पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट को फिर से करेगा। जस्ट बिफोर सम टाइम वी हैव सीन। तो आंसर क्या रहेगा फॉर दिस केस? दैट वुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। डू रिमेंबर दैट। चलिए, आपको बताना है बाइल जूस के बारे में। स्टोर कहाँ होता है, और आपको बताना है कि बनाता कौन है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। सपोज लेट से हु कहाँ पे स्टोर होता है और कहाँ बनता है। सिक्सटी। आंसर क्या होगा? देखो, ये तो अपने एनसीईआरटी का है, ये इन्फॉर्मेशन बुक में अवेलेबल है। आपके जो बाइल जूस है किस में स्टोर्ड रहता है? गॉल ब्लैडर। और बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर। स्टोर बनाता कौन है? लीवर। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ये एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें मतलब यू डोंट मिस आउट। इसको रट्टा मार लो, याद कर लो अगर आपको याद नहीं है तो। ये अपने बुक का इन्फॉर्मेशन है। हु रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? ओके, हु रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? आपका बाइल लीवर से किसको, मतलब किसको दिया जाता है? चलिए ट्राई कीजिए, किसको दिया जाता है? बाइल फ्रॉम द लीवर इज गिवन टू whom? किसको किसको? किसके किसके पेट में बाइल जूस जा रहा है? अच्छा, पेट में जा रहा तुम्हारे। ओके, द आंसर क्या रहेगा फिर? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है बाइल जूस, भी उसके पास जाता है, पैनक्रेटिक जूस भी उसी के पास जाता है, और उसके पास खुद का जूस है, इंटेस्टिनल जूस। हाँ, बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, उसके पास जूसी जूस है। ओके, जूसी जूस है वो। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। जूसों में जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन प्रोटेक्ट करता है आपके पेट को? देखो भाई, कौन प्रोटेक्ट करता? वही बचा सकता है आपके पेट को, सैनिटाइजर। सो आंसर क्या रहेगा? म्यूकस। म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनर लाइनिंग प्रोटेक्टेड रहती है। चलिए, सो दैट्स इट अबाउट योर पार्ट फ्रॉम लेट्स से म्यूकस। आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कहाँ डाइजेशन शुरू होती है? पहली बार, वेयर एग्जैक्टली, कहाँ पहली बार? प्रोटीन का डाइजेशन पहली बार कहाँ शुरू होता है?
आंसर इज स्टमक। स्टमक के अंदर शुरू होता है। चलिए, तुम्हारे लिए एक मैं स्पेशल मुहावरा बोलता हूँ, याद रखना, एग्जाम में यूज कर लेना। अकल पर पत्थर पड़ना। ये आपके एग्जाम के लिए यूज कर लेना, ठीक है। मतलब है कुछ समझ में ना आना, वो तो बार बार होते रहता है, तो इट्स अ कॉमन फेनोमेनॉन फॉर यू। हमेशा अक्कल पे पत्थर ही पड़ते रहते हैं। तो आंसर इज ए। चलिए, चलो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये क्या है, लाइक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए तुमको? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, लेकिन वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर, मतलब आई हैव सीन सम वंडरफुल स्टूडेंट्स दिस टाइम, इस बैच में थोड़े से देखे हैं, एंड जिनकी भी आदत लग गई है ना अभी पढ़ाई करने की, नेवर लूज इट, कंटिन्यू करो। मतलब द साइकिल डजेंट एंड। आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि 10वीं का होते ही सब कुछ सेट, कभी सेट नहीं होता। 10वीं का गया कि 11 12 का आता है उसमें सेट करने का। 11 12 का बोलते हैं कि भाई जेई नीट कर लो फिर सेट है, फिर तुम्हारा, तुम एक तो डॉक्टर के लिए जाओगे, नहीं तो इंजीनियरिंग के लिए, तो और किस चीज़ के लिए। वहाँ पर भी वही, ग्रेजुएशन कर लो फिर सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद जॉब कर लो फिर सब कुछ मिल जाता है, जॉब को अच्छी तरीके से करो सब कुछ मिल जाता है। ऐसा करते करते तुम 50 55 के हो जाते। अब मर जाओ कोई टेंशन नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। तो ऐसी चलती है लाइफ, ठीक है। तो बट आई वॉन्ट यू टू स्टडी, कीप स्टडिंग वॉट एवर यू आर डूइंग, प्लीज डू नॉट लूज इट। ये फोकस लूज मत करो, बिकॉज सी, तुम अगर फ्री हो तो क्या करोगे वैसे भी? तुम एक दिन खुद को फ्री रख के देखो, कुछ नहीं कर सकते। एक दो दिन अच्छा लगता है, बाद में फिर से लगता है क्या बोर है यार, कुछ तो होना चाहिए लाइफ में करने के लिए, समथिंग लाइक फायर कुछ तो दिस इज गिविंग यू फायर। पढ़ाई चालू रखो, 11 12 में इससे भी डबल पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है एंड करियर को ठीक करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं ना एंड दे आर रियली डूइंग वेल, ये आदत छोड़ो मत, अच्छी आदत लग गई है तुमको, कीप इट मेंटेन। चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। ऑर्गेनिज्म ग्रो एज द टाइम पासेस, फॉर लाइफ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुड बी डन इन ऑर्गेनिजम्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस इन सेल्स। रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एग्जाम्पलर में है ना ये क्वेश्चन, सेम है कि नहीं? आई थिंक हम लोग कल परसों कुछ कर रहे थे। बट ये एग्जाम्पलर में से नहीं है, ये क्वेश्चन एस चांद में से लिया हुआ है। Okay, the answer is movement and molecule does not take place in cells. चलो, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, एक के बाद एक क्या क्या होता है। करेक्ट ऑर्डर हम बोलो। इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजेशन। देखो भाई, इसमें से कौन सा पहले होता कौन सा बाद में होता? ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होगा? पहले इंजेशन,
then digestion, then absorption, then assimilation, then egestion. Obviously these words are not there in your NCRT, तो इट्स ओके इफ़ यू कैन लीव, सपोज इसका कोई इशू मत रखो, टेंशन मत रखो, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर NCRT, तो यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्लोरोफिल, ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. बोलो आंसर क्या है, किधर से आता हो? वो ई ऑप्शन क्यों देंगे? ई ऑप्शन देंगे तो वो चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली नॉट. ओके, तो आंसर क्या है? वाटर, वाटर, वाटर. वाटर वुड बी द आंसर डेफिनेटली. वाटर इज द आंसर. वाटर से निकलता है आपका H2. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स रिलीजेस ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन? ट्रिप्सिन पेप्सिन कौन रिलीज करता है? ओके, देखो भाई, ट्रिप्सिन पेप्सिन कौन रिलीज करता है? ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है और पेप्सिन कौन रिलीज करता है? ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये. आपको खाली इतना बताना है कि कौन सा रिलीज होता है और कौन करता है. ऑब्वियसली ट्रिप्सिन वुड बी रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज, पेप्सिन वुड बी रिलीज्ड बाय स्टमक. स्टमक, 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 पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाज. P फॉर पेट, P फॉर पेप्सिन. ओके, तो वो ध्यान में रखना है. व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस काई के ऑफ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज? ट्रिप्सिन लाइपेज के फंक्शन क्या है? देखो भाई, क्या फंक्शन है, क्या डाइजेस्ट करते हैं, क्या नहीं. किसके बॉडी में ट्रिप्सिन फैट को डाइजेस्ट कर रहा है भाई? कौन सा अलग डिफेक्टिव मशीन है क्या? देखो, ट्रिप्सिन पक्का प्रोटीन है, करेक्ट. ट्रिप्सिन पक्का प्रोटीन है. प्रोटीन वाले दो ऑप्शंस है. लाइपेज जनरली किसको करता है? फैट्स को. हो गया. अपने को बेस्ट उसमें से ऑप्शन बताना है, करेक्ट. ओके, ओके. ऑब्वियसली अभी देखा हमने, सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को करेगा और पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट को फिर से करेगा. जस्ट बिफोर सम टाइम वी हैव सीन. तो आंसर क्या रहेगा फॉर दिस केस? दैट वुड बी कार्बोहाइड्रेट्स. डू रिमेंबर दैट. चलिए, आपको बताना है बाइल जूस के बारे में. स्टोर कहाँ होता है, और आपको बताना है कि बनाता कौन है. ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए. सपोज लेट से हु कहाँ पे स्टोर होता है और कहाँ बनता है.
60। आंसर क्या होगा? देखो ये तो अपने एनसीईआरटी का है, ये इन्फॉर्मेशन बुक में अवेलेबल है। आपके जो बाइल जूस है किस में स्टोर्ड रहता है? गॉल ब्लैडर। और बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर। स्टोर बनाता कौन है? लीवर। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ये एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें मतलब यू डोंट मिस आउट, इसको रट्टा मार लो, याद कर लो अगर आपको याद नहीं है तो। ये अपने बुक का इन्फॉर्मेशन है। हु रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? ओके, हु रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? आपका बाइल लीवर से किसको, मतलब किसको दिया जाता है? चलिए ट्राई कीजिए, किसको दिया जाता है? बाइल फ्रॉम द लीवर इज गिवन टू whom? किसको किसको? किसके पेट में बाइल जूस जा रहा है? अच्छा, पेट में जा रहा तुम्हारे। ओके, द आंसर क्या रहेगा फिर? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। बाइल जूस भी उसके पास जाता है, पैंक्रेटिक जूस भी उसी के पास जाता है, और उसके पास खुद का जूस है, इंटेस्टिनल जूस। हाँ, बाइल जूस, पैंक्रेटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, उसके पास जूसी जूस है। ओके, जूसी जूस है वो कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। जूसों में जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन प्रोटेक्ट करता है आपके पेट को? देखो भाई, कौन प्रोटेक्ट करता? वही बचा सकता है आपके पेट को, सैनिटाइजर। सो आंसर क्या रहेगा? म्यूकस। म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनर लाइनिंग प्रोटेक्टेड रहती है। चलिए, सो दैट्स इट अबाउट योर पार्ट फ्रॉम लेट्स से म्यूकस। आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कहाँ डाइजेशन शुरू होती है? पहली बार, वेयर एग्जैक्टली, कहाँ पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन पहली बार कहाँ शुरू होता है? आंसर इज स्टमक। स्टमक के अंदर शुरू होता है। चलिए, तुम्हारे लिए एक मैं स्पेशल मुहावरा बोलता हूँ, याद रखना, एग्जाम में यूज कर लेना। अकल पर पत्थर पड़ना। ये आपके एग्जाम के लिए यूज कर लेना, ठीक है? मतलब है कुछ समझ में ना आना, वो तो बार बार होते रहता, तो इट्स अ कॉमन फेनोमेनॉन फॉर यू। हमेशा अक्कल पे पत्थर ही पड़ते रहते हैं। तो आंसर इज ए। चलिए, ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं
एक सब्सक्रिप्शन है। इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसे डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं, द रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000। ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है, इट इज 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को ये एग्जाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट।
सबसे बढ़िया जो खुश खबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज लेट से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो है वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज़ 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफर एक चल रहा है। दिस ऑफर विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त, मंडे को, एंड ये एक मेगा ऑफर है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो बहुत ज़्यादा फायदा है आपको, मतलब इसमें कैसा है कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ 1 सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल NCERT सिलेबस है एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज़ करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फ़ायदा उठाएं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, and same goes for your 9th standard as well.